नमस्कार। इलेक्ट्रिकल थर्ड ईयर 301 स्टार्ट कर रहे हैं हम। यूनिट नंबर 1 का टॉपिक डायक SCR हमने लास्ट लेक्चर तक देखा। आज स्टार्ट करते हैं डायक। ये भी थायरिस्टर फैमिली का एक मेंबर है। इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को हम देखते हैं पहले। डायोड इन AC, इसका शॉर्ट फॉर्म डायक है, यानी ऐसा डायोड जो AC सिग्नल में ऑपरेट होता है। एक 4 लेयर और 2 टर्मिनल का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। AC पर कार्य करता है। ये फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों ही पोलैरिटीज़ में ऑन रह सकता है। एक बाय डायरेक्शनल स्विच की तरह ये कार्य करता है। कंस्ट्रक्शन पार्ट यदि हम देखें इसका, तो ये या तो 3 लेयर या फिर 4 लेयर हो सकता है। 3 लेयर वर्ज़न अधिकतर काम में लिया जाने वाला वर्ज़न है, और इसका जो ब्रेक ओवर वोल्टेज होता है वो लगभग 30 वोल्ट होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। तो ये अच्छा विदस्टैंड करता है वोल्टेजेस को भी, इनपुट वोल्टेजेस को भी। और जो 4 लेयर या 5 लेयर भी उसे कहा जाता है, उसका कर्व मतलब स्ट्रक्चर लगभग सिमिलर है डायक जो 3 लेयर वाला है उससे। इसकी वर्किंग हम देखें डायक की, तो ये AC पर कार्य करता है। पहले मैं इसका एक डायग्राम आपको दिखाना चाहूँगी। ये देखें आप, डायक का सिंबल आपको नज़र आ रहा है। इसमें 2 डायोड्स जैसा है, क्योंकि सिंगल डायोड को यूनिपोलर कहा जाता है और ये बाइपोलर होता है, तो इसलिए यहाँ पर 2 डायोड्स लगाए गए हैं और दोनों ही दिशाओं में इनके फेसेस हैं। ये डायग्राम आप देख रहे हैं इसके कंस्ट्रक्शन का। एक एंड डैश लेयर है सबसे पहले, जो राइट मोस्ट डायग्राम है, जो बड़ा डायग्राम है उसको मैं डिस्कस कर रही हूँ। एन डैश लेयर है, उसके बाद एक P लेयर है, फिर N लेयर है, फिर P लेयर है, फिर N लेयर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो N डैश है, उसके बाद P है, फिर उसके बाद N लिखा हुआ है, इसको N डैश भी आप कह सकते हैं। तो हम अब इसकी पहले देखेंगे वर्किंग, और ये है इसकी कैरेक्टरिस्टिक। तो लेट अस स्टार्ट इट्स वर्किंग फर्स्ट। वर्किंग में यदि वोल्टेज V12 की बात करें, यहाँ आप देखें V12 कहाँ है। एक मिनट, टर्मिनल नंबर 1 है ये ऊपर वाला टर्मिनल, और टर्मिनल नंबर 2 है जो N से निकल रहा है टर्मिनल, ये टर्मिनल नंबर 2 है। ठीक है, तो V12 क्या हुआ, 1 से 2 का वोल्टेज।
यहाँ ये कह रहे हैं स्लाइड पर आप देखें, इफ़ वोल्टेज V12 विद टर्मिनल 1 पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू टर्मिनल 2 एक्सीड्स VB01 यानी ब्रेक ओवर वोल्टेज ऑफ 1, देन PNPN स्ट्रक्चर कंडक्ट्स। ये जो डायक है इसकी एक प्रॉपर्टी है कि ब्रेक ओवर वोल्टेज के बाद इसका कंडक्शन शुरू होता है। यदि V12 की बात करें, टर्मिनल 1 पॉजिटिव, V12 की वैल्यू यही ब्रेक ओवर वोल्टेज, तो PN वाला जो स्ट्रक्चर है वो कंडक्ट करना शुरू करेगा, PN। ठीक है, यदि 1 की जो 1 से 2 V12 की वैल्यू यदि ज़्यादा हो जाती है ब्रेक ओवर वोल्टेज से, 1 पॉजिटिव है, ठीक है, तो PNPN स्ट्रक्चर कंडक्ट करेगा। और यदि टर्मिनल 2 पॉजिटिव है और V21 जो है वो VB02 से ज़्यादा हो जाता है, तो N'P कंडक्ट करेगा। अब यहाँ पर आप देखें कि यदि 2 टर्मिनल जो है, नीचे वाला टर्मिनल ये पॉजिटिव है विद रिस्पेक्ट टू 1, और VB02 जो है VB02 से ज़्यादा हो जाती है, V21 की वैल्यू 2 से 1 को जाने वाला जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू यदि VB02 ब्रेक ओवर वोल्टेज एट 2 से ज़्यादा हो जाती है, तो N'P जो है वो कंडक्ट करेगा। ठीक है, तो ये इसका बेसिक इसका वर्किंग का ये है कि ब्रेक ओवर वोल्टेज के साथ में कंपेयर करके देख रहे हैं कि अब PN कंडक्ट करेगा या N'P कंडक्ट करेगा। ठीक है, ये एक्चुअली फुल वेव के लिए कंडक्ट करता है, AC सिग्नल की पूरी साइकिल के लिए कंडक्ट करता है डायोड। इसकी एप्लीकेशंस हैं जैसे ट्रायक को ट्रिगर करने का कार्य करता है, डोमेस्टिक लाइटिंग में लाइट डिमर्स की तरह कार्य करता है, डोमेस्टिक मतलब घरों में जो लाइट लगती है उसमें लाइट डिमर की तरह कार्य करता है, फ्लोरेसेंट लैम्प में स्टार्टर की तरह कार्य करता है। इसको सिमेट्रिकल ट्रिगर डायोड भी कहा जाता है। तो ये था डायक के बारे में। इसकी कैरेक्टरिस्टिक पर एक बार हम नज़र डालते हैं। ये देखें, इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, ये जब N'P कंडक्ट करेगा, VB02 वाली कैरेक्टरिस्टिक है नीचे वाली, और PN वाली है ऊपर वाली जो कैरेक्टरिस्टिक है पॉजिटिव क्वाड्रेंट में जो है वो। VB01 से जैसे ही ज़्यादा होगा वोल्टेज वैसे इसका कंडक्शन स्टार्ट होगा। यहाँ पर VB02 से यदि ज़्यादा हो जाता है वोल्टेज तो इसका कंडक्शन स्टार्ट होगा। ठीक है, अदरवाइज़ ये बहुत ही कम करंट पे कार्य करता रहेगा। इसकी सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, करंट और वोल्टेज VI कैरेक्टरिस्टिक जिसको कहते हैं अपन। या आप लोग के पास यदि बुक है तो आप एक बार उससे रेफर ज़रूर करें। ठीक है, और इसको एक बार अपनी बुक से एक बार पढ़ें ज़रूर। कोई डाउट है तो आप ऑनलाइन क्लास के दौरान पूछें। थैंक यू।